हेलो। आज की हमारी स्टोरी है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जो लिखी है अमिताभ घोष ने। ये कहानी जो है वो अमिताभ घोष ने अपने फ्रेंड आगा शाहिद अली की मेमोरी में लिखी है। दोनों दोस्त कैसे साथ में रहे यूनाइटेड स्टेट्स में और टाइम स्पेंड किया, लेकिन शाहिद की कैंसर की वजह से डेथ होती है और उसके बाद उनको ये ट्रिब्यूट देते हैं उनके बारे में लिख के, जब उनकी डेथ होती है उसके बाद। शुरू करते हैं हम कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए। कैरेक्टर्स हैं द नरेटर अमिताभ घोष जो हैं वो खुद ही, और वो कांटेक्ट में आते हैं शाहिद के, जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं। ये एक पोइट थे और नरेटर के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कहानी शुरू होती है। समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नरेटर आगा शाहिद अली को 25 अप्रैल 2001 को एक कॉल करते हैं बताने के लिए कि एक फ्रेंड का इनविटेशन आया है लंच के लिए और हमें साथ में चलना है। शाहिद जो है उस समय ट्रीटमेंट में थे कैंसर के, और उस वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे, ना मूव कर पा रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी वो मेमोरी उनकी कम हो गई थी। नरेटर जब शाहिद को बात करते हैं तो शाहिद उस समय एकदम ब्लैकआउट हो गए थे, और वो बताते हैं उनको एक डर है कि कहीं उनकी मतलब डेथ जो है पास में ना है, उनको ऐसा लगता है। तो नरेटर जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शाहिद इस तरह के कैरेक्टर कभी रहे नहीं कि जब उन्होंने कभी डेथ जैसी बातों को कहा हो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद शाहिद ठीक हो जाते हैं और नरेटर को बताते हैं कि उनको कैंसर हुआ है, उससे सफ़र कर रहे हैं और शायद वो कुछ महीनों में उनकी डेथ हो जाएगी। नरेटर उनको ट्राई करते हैं रीअश्योर करने की कि शाहिद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शाहिद रियलिटी जानते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उनसे इतना कहते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी डेथ के बाद नरेटर मतलब अमिताभ उनके लिए कुछ लिखें। पहले तो नरेटर इस चीज़ को अवॉइड करता है लिखने के लिए, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं कि ठीक है, उनकी डेथ के बाद वो लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं उनकी मुलाकात की। तो नरेटर और शाहिद जो हैं दोनों लोग ब्रुकलिन अमेरिका यूएसए में आसपास में ही रहते थे, कुछ ब्लॉक्स दूर। नरेटर जो है शाहिद की पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस 1997 में जो थी वो उनके पास पहले से थी, हालांकि तब वो शाहिद से मिले भी नहीं थे। शाहिद जो है कश्मीर से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी स्टडी दिल्ली से की थी। नरेटर ने भी अपना जो स्टडी है दिल्ली से की थी। दोनों लोग जब टच में आए अपने कॉमन फ्रेंड्स के जरिए 1998 में, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से जुड़ती गई और ब्रुकलिन यूएसए में 2000 में जो है उनकी मुलाकात हुई। वो लोग एक मील पे मिले और तब उनको पता चला कि उनके बीच बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे वो उन दोनों को ही पसंद था रोगन जोश, रोशनारा बेगम और किशोर कुमार को भी पसंद करते थे। साथ में बॉलीवुड की फिल्म्स भी बहुत सारी उनकी सिमिलर थी। हाँ, बस जो इनडिफरेंट था वो था क्रिकेट। अब बात करते हैं शाहिद के बारे में। वो एक सोशिएबल और एक विटी पर्सन थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनके बहुत से दोस्त थे और लोगों के बीच रहना उन्हें पसंद था। उनकी एक अच्छी खासियत ये थी कि वो नॉर्मल चीज़ों को भी बहुत ही मैजिकल वे में कह सकते थे। वो 7th फ्लोर पे रहते थे, जो एक न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग थी, और वहाँ पर वो बहुत सारी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते थे। उनके दोस्त, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, पोएट्स सबको इन्वाइट करते थे। हालांकि जब उनको कैंसर का पता चला उसके बाद भी उन्होंने ये सब चीज़ें चालू रखी, और पार्टीज़ में वो खास ध्यान रखते थे, और उनका जो शौक़ था फूड को लेके बहुत ज़्यादा, वो अप टू मार्क ध्यान रखते थे कि कौन से लेवल पे खाना कितना बेहतरीन होगा, हर चीज़ का। इसके अलावा वो कश्मीरी फूड के बहुत शौकीन थे, साथ ही साथ बंगाली फूड को भी बहुत पसंद करते थे, और वो म्यूज़िक के मामले में बेगम अख्तर को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा शाहिद जो हैं वो एज ए टीचर उन्होंने कॉलेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की वहाँ पढ़ाया भी था।
एक बार नैरेटर को भी चांस मिला उनके साथ एक लेक्चर में जाने का, भरूच कॉलेज, स्प्रिंग सेमेस्टर के साल लगभग 2000 में। उस समय वो साहित्य की लास्ट क्लास थी। उनके स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते थे और बहुत दुखी हुए तो उनके जाने पे, तो उन्होंने एक प्रिंटेड मैगजीन जो है उनको डेडिकेट की, उसका जो इश्यू है उनको डेडिकेट किया। साहिद बहुत ही लाइवली थे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लेक्चर के कंटिन्यूअस में। साहिद पहले तो वैसे श्रीनगर से थे, लेकिन अमेरिका मूव करते हैं 1975 में। वहाँ पर उनके ब्रदर रहते थे, उन्हीं के पास वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद में उनकी 2 बहनें हैं, वो भी ज्वाइन कर ली। हालांकि उनके पेरेंट्स जो है वो श्रीनगर में ही रहते थे और शायद कहीं भी रहें, लेकिन इंडिया ज़रूर आते थे समर मंथ में हर साल, और वो अपने पेरेंट्स के साथ श्रीनगर में रहते थे। ये उनका एक फिक्स था कि वो रहते ही थे अपने पेरेंट्स के साथ। शाहिद ने जो वायोलेंस हुआ था कश्मीर में उसको विटनेस किया था, तो कहीं ना कहीं वो वायोलेंस का उनके माइंड पे अफेक्ट था। पॉलिटिकल सिचुएशन जो बिगड़ी थी कश्मीर में और किस तरह से चीज़ें वो कहें, और वो हम चीज़ें उनके जो सब्जेक्ट है उसका सेंट्रल पार्ट भी देखने को मिलता है। वो बहुत दुखी थे जो भी कश्मीर में हुआ था, और इन चीज़ों की वजह से उनके वर्क में वो सब चीज़ें हमेशा हमें देखने को मिलती थी। हालांकि वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को हमेशा एक्सक्लूड करके रखा जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई। साथ साथ में वो हमेशा एक इनके माइंड पे वायोलेंस का इफेक्ट कभी नहीं गया। उसके बाद नैरेटर एक बार रिकॉल करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए शाहिद को 5 मई को। उस समय शाहिद की स्कैनिंग होनी थी कैंसर को लेके और कीमोथेरापी के प्रोसेस का। तो नैरेटर जानना चाहते थे कि उसका असर उन पे हो रहा है कि नहीं, कैसा क्या उनको रिजल्ट मिल रहा है। जब उन्होंने कॉल किया उस समय तो कॉल रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जब बात हुई तब शाहिद ने बताया नैरेटर को कि डॉक्टर ने उनकी सभी मेडिकेशन और वो सब चीज़ों को स्टॉप कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ उन पे वर्क नहीं कर रही थी, और उनको 1 साल या उससे कम का थोड़ा टाइम दिया है कि अब वो उतना ही जिएंगे। तो शाहिद उनको बताते हैं कि अब वो चाहते हैं कि वो श्रीनगर जाएं, वो चाहते हैं कि उनकी डेथ वहीं हो सभी लोगों के फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और वो अपनी जो विल है तैयार कर दें ताकि किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाद में ना बने। हालांकि ये चीज़ हो नहीं पाती है, और बाद में जो उनकी डेथ वहीं होती है और उनको नॉर्थहैम्पटन में ही वहाँ दफनाया जाता है। कुछ एक रीजंस थे, और उनकी जो फेवरेट पोएट थी जो नाम है एमिली डिकिंसन, तो वही उनका दफनाया जाता है। उसके बाद में लास्ट चीज़ आती है जो नैरेटर की मीटिंग की बात करूं, तो नैरेटर जो है शाहिद से मुलाकात हुई थी लास्ट 27 अक्टूबर 2001 को। शाहिद जो है उस समय अपने ब्रदर के घर पे शिफ्ट हो गए थे, बहुत मुश्किल से चल पाते थे, कंडीशन ख़राब थी। हालांकि वो अपने आप को काम रखते थे, लेकिन उनको पता था कि उनकी डेथ बहुत पास में है। वो अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के आसपास रहते सब लोगों के साथ, और जो लास्ट उनकी जो उन्होंने पीसफुली अपनी ब्रेथ ली वो थी 8 दिसंबर 2001 2 AM को उनकी डेथ हो गई। नैरेटर जो है उनके जाने से बहुत दुखी हुए और एक ब्लैंकनेस महसूस की, और शाहिद की याद में उन्होंने लिखा। जब एक बार उनको याद है उनकी प्रेजेंस उनके रूम में जब आए थे, और उन्होंने एक लाइन रीड की थी, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इस तरह से उनकी जो मेमोरी है और लास्ट मीटिंग जो शाहिद की उसके साथ में उनकी मेमोरी की मतलब मेमोरी में उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टोरी क्लियर है ज़रूर आप थम्स अप करिए, लाइक करिए। कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।